ज़रा सोचो कि तुम सालों से गवर्नमेंट से और प्राइवेट एजेंसी से छुप कर एक आइलैंड पर रह रहे हो। उनकी नज़रों में तुम मर चुके हो। उनका आईटी सिस्टम इतना एडवांस है कि वो शहरों के सीसीटीवी कैमरास, मोबाइल कैमरास के जरिए अपने सिटीजन पे नज़र रखते हैं। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। इस वजह से तुम शहर के अंदर कोई भी सामान लेने के लिए नहीं जाते। एक आदमी जो 10 साल पहले तुम्हारा पार्टनर हुआ करता था और तुमने मिल के बहुत से मिशन किए थे, वो अपनी भतीजी के साथ तुम्हारे आइलैंड पे तुम्हें खाने पीने का सामान पहुंचाने आता है। मगर एक दिन तुम्हारी अपनी ही गलती की वजह से मुल्क की एजेंसीज और गवर्नमेंट तुम्हें ट्रैक कर लेती है। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे आज के इस हीरो की, जिसका नाम है माइकल मेसन। हर हफ्ते ये बच्ची जेसी अपने अंकल के साथ माइकल को खाने पीने का सामान पकड़ाने के लिए आया करती थी। मगर एक बार तेज तूफान की वजह से इनकी कश्ती डूब जाती है और मछली पकड़ने वाले जाल के अंदर फंस जाती है। माइकल जेसी को तो बचा लेता है मगर उसके अंकल को नहीं बचा पाता। जेसी के अंकल के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मतलब ये कि अब माइकल को जेसी का ख्याल भी रखना पड़ेगा। तूफान के दौरान जेसी का पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। वो माइकल से कहती है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, मगर माइकल इस पे मना कर देता है। उसके बाद माइकल जेसी के लिए कुछ कपड़े और दवाइयाँ लेने के लिए सिटी की तरफ चले जाता है। यहाँ पर माइकल सीसीटीवी कैमरा से अपने फेस को बचा रहा था। गवर्नमेंट के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसको MI6 कहा जाता है। ये सिटीजन्स की फेस ट्रैकिंग करता है और उन्हें अपने हिसाब से ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट में डालता है। एजेंसीज और गवर्नमेंट की नज़रों में माइकल मर चुका है। यहाँ पर माइकल से एक गलती हो जाती है। माइकल जब शॉप से सामान लेकर बाहर आ रहा होता है तो कुछ लड़कियों के कैमरे में माइकल का फेस एक टेररिस्ट से मैच कर जाता है। वापिस आकर माइकल जेसी को पट्टी करता है। जेसी माइकल को बताती है कि उसने उसके डॉग का नाम जैक रखा है। रात के वक्त माइकल को एक बोट आइलैंड की तरफ आते हुए दिखती है। माइकल जेसी को स्टोर के अंदर बंद कर देता है और उसे कहता है कि जब तक मैं ना बोलूं अब तक बाहर मत आना। बोट के अंदर टोटल 5 लोग थे, जिनमें से एक को माइकल जाल बिछाकर मार देता है। बाकी 3 के साथ वो खुद लड़ना शुरू हो जाता है। दूसरे के ऊपर माइकल पेट्रोल फेंकता है। जब उसको वो गोली मारता है तो उसको आग लग जाती है। तीसरे को माइकल ऊपर से धक्का देकर गिरा देता है। उनमें से एक घर के अंदर एंटर हो जाता है और जैक गोली मार देता है और जैसी को उठाकर अपने साथ बाहर ले जाता है। यहाँ पर माइकल चौथे का भी काम तमाम कर देता है। माइकल उसी की गन के साथ उसको शूट करता है जो जेसी को लेकर भाग रहा था। उसके बाद माइकल उसको चेक करने के लिए जाता है कि वो मरा है कि नहीं, मगर उसके हेड पे लगे कैमरे में माइकल का फेस दिख जाता है, जिस चीज का माइकल को बिल्कुल भी नहीं पता होता। माइकल जेसी को लेकर उस आइलैंड से निकल जाता है। एजेंसीज को वो फुटेज मिल जाती है जिसमें माइकल सोल्जर को चेक कर रहा है। वो अपने एक एजेंट जिसका नाम वर्कमैन है उसको माइकल के पीछे लगा देते हैं। दूसरी तरफ माइकल गन पॉइंट पर एक सिटीजन से अपनी पट्टी करवा रहा होता है। फिर हमें MI6 का ऑपरेटिंग रूम दिखाया जाता है। यहाँ पर लिली एना को बताती है कि माइकल मेसन ने अपनी आइडेंटिटी 10 साल पहले एक क्रिमिनल के साथ चेंज की थी। दरअसल माइकल इनकी ही एजेंसी का बंदा था जिसके ऊपर इल्जाम लगा था कि उसने एजेंसी के सीक्रेट्स को लीक किया है। इसी दौरान इनको एक इमरजेंसी कॉल रिसीव होती है जिसमें एक बच्चा इनसे हेल्प मांग रहा था। उसके बाद हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है। ये MI6 का पुराना हेड था जो अब रिटायर हो चुका है। रिटायरमेंट के बाद भी MI6 का पूरा एक्सेस इसके पास था। मतलब ये कि एजेंसीज के सारे मैसेज और मिशन वगैरह को देख सकता था। इसने ही 10 साल पहले माइकल पे झूठा इल्जाम लगाकर उसको फंसाया था और ये नहीं चाहता था कि एजेंसीज माइकल को जिंदा पकड़े। ये एजेंसीज के कॉन्टैक्ट से वर्कमैन जिसको माइकल को पकड़ने का ऑर्डर मिला था उसको कहता है कि माइकल को मार दो। दूसरी तरफ जब वो सिटीजन माइकल की पट्टी कर देता है तो उस सिटीजन का बच्चा आगे कहता है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी है। माइकल को इस चीज का अंदाजा होता है कि सिर्फ पुलिस नहीं है बल्कि एजेंसी के लोग भी उसके पीछे हैं। इतने में बाहर पुलिस भी आ जाती है। माइकल पुलिस वालों को गिराने के बाद उनकी गाड़ी लेकर भाग जाता है। यहाँ पर वर्कमैन माइकल का रास्ता रोकने की कोशिश करता है मगर माइकल बहुत पुराना खिलाड़ी था, वो वर्कमैन की गाड़ी को पलटा देता है। उसके बाद हमें एना को दिखाया जाता है जो MI6 की न्यू हेड थी। वो स्टीव को कॉल करती है और उससे माइकल के बारे में पूछती है। स्टीव उसको बताता है कि माइकल ने ईरान के एक न्यूक्लियर प्लांट की रिपोर्ट लीक की थी, मगर हम सब जानते हैं कि स्टीव ने माइकल को फंसाया था। दूसरी तरफ जैसी माइकल से पूछती है कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, जिस पर माइकल कहता है नहीं। जैसी माइकल से कहती है कि जैक तुम्हारी फैमिली ही था। इस वक्त माइकल अपने एक हैकर दोस्त के घर जा रहा था। उसने जैसी को अपने दोस्त के हवाले करना था और वहां से निकल जाना था अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। अपने दोस्त के घर के बाहर जब माइकल गाड़ी से निकल रहा होता है तो एक सीसीटीवी कैमरा माइकल को ट्रैक कर लेता है और माइकल की लोकेशन वर्कमैन को भेज देता है।
माइकल अपने दोस्त से ये पता लगाने को कहता है कि कैमरा ने उसकी आइडेंटिटी को ट्रैक कैसे किया। वो माइकल को बताता है कि कैमरा ने एक टेररिस्ट के फेस से तुम्हारे फेस को मैच कर दिया था। वो सोल्जर आइलैंड पर तुम्हें नहीं बल्कि उस टेररिस्ट को मारने के लिए आए थे, मगर तुम्हारा फेस उनके कैमराज में आ गया और 10 साल पुरानी तुम्हारी फाइल्स जो कि बंद हो चुकी थी वो दोबारा से ओपन हो गई। माइकल अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हें जैसी का ध्यान रखना पड़ेगा, मगर उसका दोस्त इस बात पे मना कर देता है क्योंकि उसके दोस्त को कैंसर था। उसका दोस्त अब कुछ ही दिनों का मेहमान था। वो माइकल को एक कमाल नाम के बंदे का बताता है जो कि जैसी को एक न्यू आइडेंटिटी के साथ न्यू कंट्री में भेज देगा, और ये सब कुछ जैसी पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। माइकल यहाँ से निकलने लगता है, मगर पीछे से वर्कमैन आ जाता है और माइकल और वर्कमैन के बीच में बहुत बुरी लड़ाई शुरू हो जाती है। माइकल वर्कमैन को एक बार फिर गिराकर वहां से भाग जाता है। इस बार वो कमाल के क्लब की तरफ निकल जाते हैं। क्लब के बाहर एक कैमरा उनको फिर से ट्रैक कर लेता है। वर्कमैन तो अपने मिशन पर था ही, मगर है ना इस बारी कुछ और बंदों को माइकल के पीछे लगा देती है और वो सब अब इस क्लब की तरफ आ रहे हैं। माइकल कमाल से जेसी की आइडेंटिटी बदलकर उसे किसी और कंट्री भेजने की बात करता है, मगर कमाल इस पर मना कर देता है और वो कहता है बदले में मुझे क्या मिलेगा। बदले में माइकल कमाल को उसके सबसे बड़े दुश्मन का पता बताने का कहता है। कमाल माइकल से कहता है कि वो कब का मर चुका है, मगर माइकल कहता है नहीं, वो अभी जिंदा है, वो छुपा हुआ है। इस पर कमाल माइकल की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जेसी माइकल को छोड़कर जाने के लिए तैयार ना थी, मगर माइकल जेसी से कहता है जान है तो जहान है, ये सब कुछ तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। दूसरी तरफ स्टीव अपने कुछ बंदों को माइकल को मारने के लिए भेजता है। स्टीव ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अगर माइकल बच गया तो वो मुझे मार डालेगा। क्लब में कमाल माइकल को जैसी की न्यू आइडेंटिटी पकड़ाता है और माइकल से कहता है कि आधे घंटे तक इसको लेकर कार्गो एरिया में चले जाओ, और अगर शिप छूट जाती है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। दूसरी तरफ स्टीव और एजेंसी दोनों के आदमी क्लब के बाहर पहुंच जाते हैं। माइकल उनसे क्लब के अंदर एक एक करके लड़ना शुरू हो जाता है और सबको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना शुरू कर देता है। इस बीच माइकल का हैकर दोस्त माइकल को क्लब से निकलने के लिए रास्तों का बता रहा होता है। क्लब से निकलने के बाद माइकल जेसी को एक बाइक पर बैठाता है और कार्गो एरिया की तरफ निकल जाता है। वर्कमैन उनको जाते हुए देख लेता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। कार्गो एरिया में जाने के बाद जेसी माइकल से दूर जाने के लिए राजी नहीं होती। इस दौरान वहां पर वर्कमैन आ जाता है और फायरिंग स्टार्ट कर देता है। माइकल जबरदस्ती जेसी को शिप के ऊपर फेंक देता है। जेसी माइकल को आखिरी बार रोते हुए गुड बाय कहती है। उसके बाद माइकल और वर्कमैन के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। माइकल वर्कमैन से कहता है कि तुम जानते भी हो कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। इस पर वर्कमैन कहता है कि यह जानना जरूरी नहीं है। उसके बाद उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। माइकल वर्कमैन पे भारी पड़ना शुरू हो जाता है। माइकल वर्कमैन को चेन के साथ मारता है। आखिर में वो चेन के ऊपर एक हैवी मेटल को वर्कमैन के मुंह पे मारता है, जहाँ पर वर्कमैन की डेथ हो जाती है। उसके बाद हमें स्टीवन को दिखाया जाता है। माइकल उसके घर में आता है। वो स्टीवन से कहता है कि इस दिन का मैं 10 सालों से इंतजार कर रहा था। स्टीवन उससे कहता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे आदमी थे। इस पर माइकल कहता है कि मैं इस बार तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, और ये कहने के बाद माइकल स्टीवन को गोली मार देता है और वहां से चले जाता है। उसके बाद हमें कुछ मंथ बाद का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेसी स्पेन के एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। एजेंसी एक कैमरे की मदद से जेसी को देख रही थी, क्योंकि उनको इस बात का पता था कि माइकल जेसी के पीछे लाजमी आएगा। तभी हमें उस कैमरे का दिखाया जाता है जो जेसी की तरफ था, मगर कोई उसका मुंह ऊपर को कर देता है। यहाँ पर एजेंसी को पक्का यकीन हो जाता है कि माइकल जेसी के आसपास ही है। एक वेटर जेसी को एक पैकेट पकड़ाता है जिसके अंदर चेस की गीटी होती है। माइकल कैफे के बाहर खड़े होकर एक स्माइल देता है और वहां से चले जाता है। जेसी खड़ी होती है और माइकल को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर माइकल उसे कहीं पर नहीं दिखता। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। 500 लाइक्स जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो फेंक दूंगा। अगर नहीं होते तो वीडियो अपने शेड्यूल के मुताबिक 4 दिन बाद ही पोस्ट होगी।